हम साधु संत हैं नहीं, राजनीति करते हैं तो चुनाव भी लड़ने के मन सबका होता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, क्योंकि हम राजनीति करते हैं और राजनीति में चुनाव भी लड़े जाते हैं, सरकारें भी बनाई जाती हैं, सरकारों के माध्यम से फिर लोगों की सेवा की। कांग्रेस में तो कैंडिडेट्स की जैसे बाढ़ आई हुई है, तो अब भाजपा में भी शोर सुनाई देने लगा है। शोर सुनाई देने लगा है एक नए नाम का, एक नए कैंडिडेट्स का, जिनका नाम है वेद जांगड़ा। तो सर राम राम। राम राम। काफी चर्चा में बने हुए हैं कि अब जो है आप भाजपा की तरफ से जो है कैंडिडेट होने वाले हैं, इन चर्चाओं पर क्या कहना चाहते हैं? सर तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं भाजपा का पुराना कार्यकर्ता हूँ जी। उसके भाजपा के अपने कार्यकर्ता जी, उन्होंने मेरा नाम चलाया हो जी, यही हो सकता है कि चर्चा तो रहती है। मैं पुराना कार्यकर्ता हूँ, चर्चा कहीं कैसे निकलेगी होगी। अच्छा, ये तो चर्चा, आपकी दिली इच्छा क्या है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? आपने कहा आप पुराने कार्यकर्ता हैं। जो हम राजनीति करते हैं, हम साधु संत हैं नहीं, राजनीति करते हैं तो चुनाव भी लड़ने के मन सबका होता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, क्योंकि हम राजनीति करते हैं और राजनीति में चुनाव भी लड़े जाते हैं, सरकारें भी बनाई जाती हैं, सरकारों के माध्यम से फिर लोगों की सेवा की जाती है। तो कब जो है भाजपा के अंदर आपकी एंट्री हुई? मेरी एंट्री भाजपा में उस टाइम भाजपा नहीं थी, जनसंघ थी, 1976 में हुई। तो जनसंघ से आपकी एंट्री हुई? मेरी एंट्री 1976 में हुई। 1976 में जनसंघ होती थी, उस समय एमरजेंसी लगी हुई थी। 1975 में एमरजेंसी लगी थी और उस एमरजेंसी के दौरान ही मैं हरियाणा का आरएमपी हूँ, मेरे रजिस्ट्रेशन है। मैं बरसोड़ा गांव में प्रैक्टिस करता था, जोड़ा छाप डॉक्टर जिसको आप बोलते हैं। तो मैं उस समय लाला रामेश्वर जी होते थे, जो मूल रूप से टवाना के रहने वाले थे, वो जींद में सक्रिय थे बीजेपी में, और एमरजेंसी उधर से लगी हुई थी। मैं उनके संपर्क में आने से पार्टी के साथ मेरा जुड़ाव हुआ और एमरजेंसी में कुछ छुटपुट काम हमें पंपलेट वगैरह दिए जाते थे, वो हम देते थे। एक बार हमें ये भी पता है कि जींद के एक पुराना बस स्टैंड होता था, वहाँ से मंजू होटल के पास हम पंपलेट दे रहे थे, पीछे से किसी ने कहा पुलिस आ गई, हमने पुलिस नहीं देखी। अच्छा। पुलिस आगे कहा तो हम गली में दौड़ के बढ़ गए, मतलब नहीं वो उस टाइम का वो खौफ हमने एमरजेंसी का देखा। उसके बाद मैं 1987 में टवाना में आया। टवाना में आने के बाद भी धीरे धीरे पार्टी के जो यहाँ पुराने साथी थे उनके साथ संपर्क में आया, आरएसएस के लोगों के संपर्क में आया। 1994 में जो एमसी का चुनाव था, मैं सरदार हरपाल सिंह के वार्ड से एमसी का चुनाव लड़ा और 26 वोटों से मैं हार गया। अच्छा। सरदार हरपाल सिंह उस टाइम कैबिनेट मंत्री थे। तो उसके बाद पार्टी ने मेरे को 1995 में यहाँ का मंडल अध्यक्ष बनाया। उस टाइम हमारे मंडल कुछ बड़े होते थे, जिस तरह आज का जो ब्लॉक टवाना है और जाखड़ ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक था। जाखड़ उस टाइम नगर पालिका होती थी और टवाना भी नगर पालिका, मतलब वो पूरा का पूरा एरिया का है, मतलब नहीं 66 गांव थे और 2 नगर पालिका, उसका एक हमारा एक ब्लॉक होता था, उसका मैं प्रधान बना। पार्टी का प्रधान बनने के बाद भी हमारे पास कोई ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं थे। मेरे ऊपर इस बात का वजन था भी मैं एक गरीब मजदूर परिवार में जन्मा और मजदूर परिवार में रहा, भी मैं इस पार्टी को कैसे चलाऊंगा। तो मेरी जो खोज थी वो शुरू होगी, भाई इस पार्टी को कोई एक ऐसा मेरे को योद्धा चाहिए जो पार्टी को खींच के आगे ले। तो मैं उस समय में संयोग की बात ये थी कि उस समय में सुभाष जी बराला अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए टवाना शहर में आए। इनके बच्चे छोटे थे और ये मेरे पड़ोस में रहने लगे। ये कौन से सन की बात है? ये 1997 की बात है जी। तो 1997 में मैंने उनसे संपर्क करना शुरू किया। काफ़ी दिनों बाद इन्होंने थोड़ी थोड़ी मेरी बात को मानना स्वीकार किया और मैं इनको सवेरे उठा के संघ की शाखा में ले जाना शुरू किया। धीरे धीरे लगभग 6 महीने में इनको ले जाता रहा। उसके बाद इनको संघ का एक प्रशिक्षण वर्ग कराया, उसके बाद दूसरा प्रशिक्षण वर्ग कराया। धीरे धीरे इनके राष्ट्रवाद की और भाजपा की बातें समझ में आने लगी, तो इन्होंने पार्टी 1998 में पार्टी ज्वाइन की। तो मेरे पास एक योद्धा आ गया, तो उसके बाद मेरी ऊर्जा दुगुनी नहीं 11 गुनी हो गई। 11 गुनी हो गया। हमने खूब काम किया और सुभाष जी ने भी पार्टी के लिए खूब काम किया। वो खूब काम किया, वो आगे बढ़े और मैं जब से आज तक, चलो मेरे बाद और कई 10-11 मंडल अध्यक्ष बने, मैं कंटिन्यू काम करता रहा। अब सुभाष जी हमारे 4 चुनाव लड़े हैं
अब सुभाष जी राज्यसभा में चले गए तो चर्चा आई भी, अब इसके बाद कौन चुनाव लड़े। और मैंने मेरी पार्टी के नेताओं को भी और सुभाष जी को भी ये बात कही है भी, दूसरी पार्टी से अगर किसी को लाकर चुनाव लड़ाओगे, जिसको दूसरी पार्टी रिजेक्ट कर दे उसको आप सेलेक्ट ना करियो, अपने बीच के किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाओ। ये बात हुई, ये बात हाँ, क्योंकि तो ऊपर भी मतलब ये बात कहता हूँ, कई बार चर्चा करते हैं बबली आएगा, परमवीर आएगा, इसी पर ही आना चाहती थी, क्योंकि बबली जी का अभी भी यही कहना है कि हो सकता है वो भाजपा की टिकट लाएं, और परमवीर ने तो मना ही कर दिया है कि वो इस जन्म में नहीं। मैं ये कहता हूँ, देखो वैसे हमारा संगठन इतना बड़ा है, कुछ भी हो सकता है, मगर मैं ये कहता हूँ बबली के लिए रास्ते बंद हैं। अच्छा। और क्योंकि पहले मतलब नहीं उसके दिमाग में ये बात होगा यहाँ कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं, वो पैसे की राजनीति करने वाले हैं, मगर लोग आम आदमी को भी वोट देना चाहते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि अगर पार्टी मेरे को टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो आप चुनाव लड़ेंगे जी, तो इन्होंने ये बात बोल दी है। अच्छा, प्रचार किस तरीके से शुरू करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है वोट मांगने के लिए गांव-गांव जाना पड़ेगा, हर रोज़ जाना पड़ेगा, एक दिन में काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे कि पहले तो हमारा जो पार्टी का ढांचा है, कैडर बेस है हमारा, हर बूथ पे हमारी एक टीम है। एक तो ये है जी हमारे पास हर बूथ पे अपनी टीम है, और हमारा सोशल मीडिया है, और हमारे पास टीम पूरी है। हमारे पास मंडल अध्यक्ष हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, सुभाष जी बराला हैं, पूरी टीम है हमारे पास प्रचार की। मेरे ख्याल में तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं आएगी। हाँ जी, हमारी पूरी टीम है जी। तो चलिए, इन्होंने ये तो जाहिर किया ही कि अगर पार्टी इनको मौका देती है, पार्टी इनको टिकट देती है, तो ये चुनाव ज़रूर लड़ना चाहेंगे। अब ये देखना होगा कि जो भाजपा की हाईकमान है वो क्या निर्णय लेती है, और किसे जो है अपना कैंडिडेट अब मैदान में उतारती है। देखते हैं, देखने वाली बात होगी। फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ, तब तक बने रहिएगा टीबी न्यूज़ के साथ। मोनिका सैनी की तरफ से आप सभी को राम राम।